अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिस नुस्खे से आपके शुक्राणु या स्पर्म काउंट भी बोलते हैं, कीटाणु भी बोलते हैं, अगर कम हो जाते हैं तो काफ़ी हजरात ऐसे देखे जाते हैं जो कि तरह तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके शुक्राणु नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते, क्या वजह होती है, चलिए ये सारी बातें बताते हुए मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो कि आप खुद भी तैयार करके और इसका इस्तेमाल करके अपने शुक्राणु बिना किसी के बढ़ा सकते हैं। आप खुद दवा तैयार करें, इंशाल्लाह दवा तैयार करना बताऊंगा। और उस दवा में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सब्ज़ी में इस्तेमाल करते हैं। आपके किचन का ही सामान बताऊंगा, आप उसको सब्ज़ी में इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, इसलिए आप जान जाइए कि उसके कितने बड़े फ़ायदे हैं, आपको मालूम नहीं है। तो दोस्तों, ये क्या क्या काम करेगा देखिए। आपकी सेक्स पावर को बढ़ाएगा, टाइमिंग को बढ़ाएगा और वीर्य को शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। जैसे कि बाढ़ आ जाती है, तेज़ी से पानी बढ़ने लगता है, ऐसे ही वीर्य बढ़ने लगेगा आपके शरीर के अंदर। और दोस्तों, स्पर्म काउंट चाहे आपके नील हो गए हों, बिल्कुल नहीं हो या नॉर्मल में कम हो, 10% 20% जितने भी अगर आ रहे हैं, आप इस दवा का इस्तेमाल कर लीजिए आंखें मीचकर, बिना कुछ खर्च किए। सिर्फ ये सोच लीजिए अगर हमें सही होना है तो हम किसी भी हालात में सही हो सकते हैं, सिर्फ उसमें जो है मेहनत करना ज़रूरी है, वो मेहनत आपकी रहेगी। और दोस्तों, अगर मुझसे दवा तैयार करोगे मंगाएंगे तो फिर मेरी दवा कुछ ज़्यादा जड़ी बूटियों की रहती है, क्योंकि हमारी दवा अगर स्पर्म काउंट की बात करें तो फिर हमारी दवा जो रहती है वो जल्द से जल्द काम करने वाली रहती है। लेकिन जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ, ये दवा आपके घरेलू नुस्खे हैं, ये किचन का सामान है, आप धीरे धीरे इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, मैं लेकर चलता हूँ आपको नुस्खे की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, जो कि हमारा आने वाला वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। दोस्तों, हमें लेना है, जो हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं वो लौंग लेना है। देखिए लौंग की कितनी बड़ी पावर है, इसको मैं आज क्लियर कर दूंगा आप लोगों के सामने। लौंग को आप हल्के में लेते होंगे, आपको इसके रिज़ल्ट के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में नहीं पता होगा। आपको सिर्फ यही पता होगा कि लौंग गरम मसाले में, सब्ज़ी में डाल ली जाती है, गरम मसाले के ज़रिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सब्ज़ी में इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं जानते होगे आप कि गरम मसाले की लौंग जो होती है, जिसको हम बाज़ार से जाते हैं बोलते हैं गरम मसाला दे दीजिए, तो उसमें भी लौंग देते हैं। इसके फ़ायदे नहीं जानते होगा आप, मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ। और देखिए एक और तरीका बताऊँगा जो आपने अभी तक नहीं जाना होगा, आपको पता नहीं होगा। लौंग जो होती है ना, उसके ऊपर फूल होता है, पता है आपको? फूल के अंदर क्या होता है, किस किस को पता है वो कमेंट्स में बताइए। और अगर मैं बता रहा हूँ मेरे ज़रिए पता है तो भी बताइए कि पहले से आपको पता था नहीं था। फूल जो होता है, फूल के अंदर एक छत्ता सा होता है, जैसे शहद का छत्ता होता है ना, ऐसे ही छत्ता होता है और उसके अंदर तेल होता है। वो तेल बहुत करामाती होता है, बहुत करामाती तेल होता है। उसको अगर हम काट कर उसकी परत निकालेंगे तो ऐसे दिखाई दे जाएगा जैसे शहद बनाने के लिए मक्खियाँ छत्ता लगाती हैं, ऐसे ही छत्ता दिखेगा। उसके अंदर तेल होता है और उस तेल की खासियत होती है जो कि स्पर्म काउंट बहुत जल्दी बढ़ा देता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसका तेल ले लिया जाए तो तेल के फ़ायदे ज़्यादा होंगे। तेल के फ़ायदे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वो तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है, कुछ केमिकल्स की मिलावट भी की जाती है। और ये जो होगा ये बिल्कुल शुद्ध होगा, ये बिल्कुल शुद्ध होगा। अब आपको इसका लौंग का इस्तेमाल किस तरीके से करना होगा, चलिए मैं बताता हूँ। मर्दाना ताकत को ये कूट कूट कर भर देगा, तूफ़ान ले आएगा आपकी ज़िंदगी में, मर्दाना ताकत का तूफ़ान आ जाएगा, समझे? आप संभाल नहीं पाओगे, इतनी ताकत आ जाएगी। लेकिन अगर आपके स्पर्म काउंट कम है तो आपको 1 महीने तक अपने पार्टनर से दूर रहना है, अपने पार्टनर से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत मुश्किल काम है। अगर आपने ये काम
मुश्किल काम को अंजाम दे दिया तो समझ लीजिए आपका काम तो क्लियर है, भले ही नील क्यों ना हो, आपका काम क्लियर है। अब देखिए हमें इसकी दवा कैसे बनानी है, लौंग की पावर मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी दवा तैयार करना बताता हूँ। हमें 50 ग्राम लौंग लेना है, 50 ग्राम लौंग समझ लीजिए आप। लेने के बाद में हमें एक तरफ रख देना है, ठीक है। हमें 50 ग्राम सफ़ेद मूसली लेना है, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली साबुत लेना है। साबुत सफ़ेद मूसली को कूट करके हमाम दस्ते में इतना बारीक कर लें, इतना बारीक कर लें कि उसका पाउडर बन जाए। जब ये पाउडर बन जाए तो हमें ये लौंग कूटना नहीं है, कूटेंगे तो इसका तेल निकल जाएगा, पीसेंगे तो इसका तेल निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए क्या करना है, हमें सुबह ही नहर मुँह सोकर उठना है। उठने के बाद हमें 1 चम्मच सफ़ेद मूसली का पाउडर लेना है गुनगुने दूध के साथ खाली पेट, और उसके बाद में उस पाउडर के साथ साथ इसको जो है लौंग को काट करके खा लें। थोड़ा टेस्ट इसका अजीब रहता है, मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अगर आपने 2 दिन खा लिया तो आपकी आदत बन जाएगी। इसको काट करके खा लीजिए, काट के खाएंगे। 2 लौंग सुबह में लिए और 1 लौंग दोपहर में लेना और 2 लौंग रात को लेना। और रात को भी सफ़ेद मूसली का पाउडर आपको ज़रूर लेना है, दोनों समय में सफ़ेद मूसली का पाउडर लें और ये लौंग का इस्तेमाल करें। दिन की 5 लौंग होगी, इन 5 लौंगों को आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके नॉर्मल हो जाएंगे स्पर्म काउंट 1 से 1.5 महीने के अंदर। 1.5 महीने में नॉर्मल हो जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं ना कि स्टैंडिंग नहीं आती, तनाव नहीं आता और टाइमिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, बीवी के पास जाते हैं, पार्टनर के पास जाते हैं और फारिग हो जाते हैं जाते जाते, उनकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो क्यों ना आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मुझे उम्मीद है आप काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा भी बताएंगे और आप खुद आइडिया कर देखना। अगर आपके स्पर्म काउंट कम है तो आप जो है जांच करा लीजिए। जांच कराने के बाद में 45 दिन ये इस्तेमाल कीजिए, जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। इस्तेमाल करने के बाद में फिर मुझे बताना, अगर नहीं बढ़े तो कॉल कर देना भाई, आपका भाई फ्री दवाई दे देगा आपको, समझे। अगर नहीं बढ़े तो आपका भाई फ्री दवा दे देगा आपको बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसके 100% फ़ायदे हैं। तो आपको कैसा मेरा नुस्खा लगा, इस नुस्खे को आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, मुझे उम्मीद है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।